भाजपा के दो बागी चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने, क्या उनको मनाने की कोशिश होगी? ऐसे है, मैंने अपने जिलाध्यक्ष और प्रभारी जी उनको बता दिया है कि जो भी कार्यकर्ता, देखो, टिकट एक होती है, तो किसी एक कार्यकर्ता ने लड़ना था, तो जिनको उन्होंने निर्णय लिया, अब बाकी कार्यकर्ताओं को भी उसके मुताबिक चलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, संगठन का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और इसके बारे में संगठन चिंता कर रहा है। वो प्रयास करेंगे और तकरीबन उसमें कामयाब भी होंगे। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं पंचकुला नगर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 3 में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी श्री सुरेश वर्मा जी। करते हैं बातचीत के वार्ड नंबर 3 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है और किस प्रकार भाजपा यहाँ से सीट निकाल रही है। भाई सुरेश वर्मा जी, भाजपा पार्षद, भाजपा प्रत्याशी। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय कदम चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसे कि उन्होंने मेरे से प्रश्न किया है कि वार्ड नंबर 3 में कैसे तैयारियां चल रही हैं। हमारा ग्रास रूट का काम है। ग्रास रूट से कार्यकर्ता पन्ना से लेके शक्ति केंद्र तक हमारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। और जब से ये वार्ड बना है सेक्टर 7 और 8 का, तो फरवरी से लेकर अब तक हमारे जो भी कार्यकर्ता यहाँ की जो प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आए, मैंने अपनी रिकमेंडेशन करके उन प्रॉब्लम्स का समाधान किया। तो वैसे भी मैं पहले वार्ड नंबर 2 से भाजपा का प्रत्याशी था और 5 साल में म्यूनसिपल काउंसिलर रहा हूँ वहाँ से। वहाँ पे जो हमने लोगों से, पब्लिक से वादे किए थे, हमने 100% वो पूरे किए हैं और लोग आज भी उस चीज़ को मानते हैं कि काम हुआ है। ऐसे ही इस वार्ड में जो कोई कमियां रही होंगी, तो वो कमियां भी यहाँ की RW से और यहाँ की सामाजिक संस्थाएं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष, BLA 2 शक्ति केंद्र प्रमुख, ये लोग सुझाएंगे, तो वो सभी कमियों को दूर, कामों का निपटारा होगा। और वार्ड की भलाई के लिए कैसे स्वच्छता का प्रश्न है, स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। सिक्योरिटी का मामला है, तो जहाँ पे रेलिंग जो है वो नहीं है, टूटी हुई है या मिसिंग है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देके उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे जहाँ जहाँ पे, यहाँ मेरा ख्याल अभी CCTV कैमरे नहीं है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि CCTV कैमरे प्राथमिकता पर लगवाए जाएंगे, क्योंकि CCTV कैमरे लगने से जो चोरी चकारी या कुछ क्राइम है, वो उसका जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। बाकी सेक्टर 7 में एक हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, जो काफ़ी देर से काम पेंडिंग चल रहा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको कंप्लीट करवा के जनता के यूज़ के लिए चालू करवाया जाएगा। उसके साथ ही एक MRF सेंटर बाहर बना रखा है, जो सेक्टर में गंदगी का कारण बना हुआ है, उसको रिमूव करवाया जाएगा, क्योंकि अब डोर टू डोर जो है वो सीधा हो रहा है, किसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहली मीटिंग में ही ये पॉइंट आउट करूँगा कि MRF सेंटर की वहाँ ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि डोर टू डोर गार्बेज जो है घर से कलेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा जहाँ डंप हो रहा है वहाँ जाए। अभी अभी साक्षी जी कर रहे थे आपके कि हमारा जो मेन प्रचार प्रसार हम काम के आधार पे, काम पहले भी किया था, आगे भी हम काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, ये हमारा स्लोगन, ये हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से नारा ये है, काम किया है काम करेंगे, विकास किया है विकास करेंगे। विकास के दम पर ही हम पब्लिक से वोट मांगते हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार आने का, केंद्र में तीसरी बार सरकार आने का यही कारण है कि हम विकास की तरफ ध्यान देते हैं। हम ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई आदमी करे। जो पब्लिक का विकास बनता है, आदरणीय मनोहर लाल जी जब हमारे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 90 की 90 कंस्टिट्यूएंसी में फंड दिया। उसके बाद आदरणीय नैब सिंह सैनी जी जब से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी उन्हीं की तर्ज पे 90 की 90 विधानसभा में फंड दिया है। किसी से कोई, चाहे किसी दल का कोई एमएलए हो, उसको इन्होंने कभी उनसे दुर्ज नहीं किया। ये हमारी पार्टी की खासियत है, क्योंकि नहीं तो जब दूसरे दल के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने, किसी ने हिसार को तरजीह दी है, किसी ने भिवानी को तरजीह दी है। मतलब ये हमारे मुख्यमंत्री जो भी है उन्होंने सभी पूरे हरियाणा का पूरा ध्यान किया है। मैं आपका यहाँ आने पे अपने वार्ड वासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं अपने वार्ड वासियों से भी अपील करता हूँ कि वो आने वाली 10 तारीख को भाजपा के पक्ष में वोट करें, मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी को, और पार्षद पद के लिए सुरेश वर्मा को वोट दें। विकास के नाम पर वोट दिया हुआ, ये इस वोट का श्रेय जो है वो हमारी देवतुल्य जनता को जाता है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के दो बागी चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने, क्या उनको मनाने की कोशिश होगी? ऐसे है, मैंने अपने जिलाध्यक्ष और प्रभारी जी उनको बता दिया है कि जो भी कार्यकर्ता, देखो टिकट एक होती है, तो किसी एक कार्यकर्ता ने लड़ना था, तो जिनको उन्होंने निर्णय लिया, अब बाकी कार्यकर्ताओं को भी उसके मुताबिक चलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, संगठन का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, और इसके बारे में संगठन चिंता कर रहा है, वो प्रयास करेंगे और तकरीबन उसमें कामयाब भी होंगे। धन्यवाद।